हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्त आप लोग? मुझे लगता है कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एक टीचर जब स्कूल में जाता है, क्लास में जाता है, तो वो किस तरीके से उसको क्या क्या बोलना चाहिए इंग्लिश के अंदर, वो हम सीखना जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, तीन चीज़ है वो बोल सकता है। एक तो ये बोल सकता है हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। या बोल सकता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, या गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये तीनों चीज़ें बोल सकता है, ठीक है। या ये भी बोल सकता है हाउ आर यू टुडे, आप लोग आज कैसे हैं। या ये भी बोल सकता है हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और अगर आप जैसे क्लास में दाखिल होते हैं, आप देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा पुरजोश है, तो उस टाइम पे बोल सकते हैं यू गाइज लुक सो एक्साइटेड, व्हाट इज़ द मैटर। तुम लोग दिखते हो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, पुरजोश, बात क्या है, व्हाट्स द मैटर। तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, बात क्या है, क्या बात है। तो इस तरीके से, हाँ। अब ये बोलते हैं कि कोई बच्चा जो है लेट है और वो दाखिल होना चाह रहा है, और वो बोलता है सर मे आई कम इन। तो आप बोलेंगे उसके जवाब में कम इन, अंदर आओ। यू मे गो टू योर प्लेस, हरी अप। तुम अपने जगह जा सकते हो, हरी अप, जल्दी करो। उसके बाद आप पूछ सकते हैं, आप एज अ टीचर, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। तुम लेट क्यों हुए, क्या बात है, ताखिर क्यों हुई। उसके बाद वो कुछ भी एक्सक्यूज बताएगा, सर आई वॉज लेट जस्ट बिकॉज ऑफ आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा था। तो आप उस टाइम पे बोलोगे बी ऑन टाइम, नेक्स्ट टाइम इट शुड नॉट हैपन। अगले मर्तबा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑलवेज बी ऑन टाइम। उसके बाद जो है, जब आप क्लास में रहते हैं तो आपको हाजिर लेना है, तो उस टाइम पे सब बच्चों को बोलते हैं अटेंड योर रोल कॉल। अटेंड योर रोल कॉल, रोल कॉल बोलते हैं लिस्ट में कोई नाम लिखी हो और आप उसको पढ़ते जा रहे हैं वन बाय वन, तो रोल कॉल उसको बोलते हैं। नहीं, वन बाय वन उसको आप पुकारते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अटेंड योर कॉल। मैं हाजिरी लेने जा रहा हूं, अब हाजिरी लो, ठीक है। अटेंड योर रोल कॉल, मैं जो नाम लेने जा रहा हूं, अब उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। और ये तीन फ्रेज आप बोल सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स खड़ा है तो उसको आप बोल सकते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ। या आप बोल सकते हैं बच्चे शोर मचा रहे हैं तो बोलते हैं नो नॉइस, कोई शोर नहीं। या बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं नो चैटिंग, नो चैटिंग, बातचीत नहीं कर सकते आप। उसके बाद आप ये बात करने के बाद जो है, आप डेट के बारे में पूछते हैं। हु कैन टेल मी व्हाट डेट इज इट टुडे। कौन मुझे बतला सकता है कि आज कौन सा डेट है। हु कैन टेल मी व्हाट डेट इज इट टुडे। कौन सकता है बतलाना मुझे, व्हाट डेट इट इज इट टुडे, क्या डेट है आज, यानी आज डेट क्या है, कौन मुझे बतलाएगा। ये टीचर पूछते हैं आमतौर पे। उसके बाद बच्चे सब एक साथ बोलते जा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अपना अपना हाथ उठाओ, हाथ उठाओ और फिर बोलो। सो उसको बोलेंगे प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है पीछे बातें कर रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, एक खास आदमी कोई बात कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं अलीम, अलीम फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम है, तो उस टाइम पे अलीम बोलते हैं। उसके बाद जब एक स्टूडेंट बात कर रहा है तो उसको बोलेंगे वाई आर यू टॉकिंग, तो बात क्यों कर रहे हो। वाई आर यू टॉकिंग, क्यों हो यू, तुम बात कर रहे, यानी तुम बात क्यों कर रहे हो। और अगर बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं या दो तीन लोग पीछे बच्चे बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बोलेंगे हे यू ऑल, हे यू ऑल, तुम सब, हे यू ऑल वाई आर यू टॉकिंग, तुम बात क्यों कर रहे हो। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि जब बैठ गए हो तो उस टाइम पे बैठ के, जब क्लास में बैठे हो तो उस टाइम पे बातचीत नहीं करो। और अगर तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हो, तो तुमको क्या है, हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ उठाओ और क्वेश्चन पूछो। तो उस टाइम पे बोलेंगे डोंट स्पीक वाइल सिटिंग, मत बोलो जबकि तुम बैठो, यानी जब यहाँ क्लास में बैठे टाइम मत बोलो, जब बाहर जाओगे तब बोलना। यहाँ पे यू हैव टू रेज योर हैंड इफ यू गेट एनी क्वेश्चन, तुम्हें अपना हाथ उठाना है। रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाना है। इफ यू गेट एनी क्वेश्चन, अगर तुम लेते हो कोई क्वेश्चन, या अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं पूरा। डोंट स्पीक वाइल सिटिंग, यहाँ पर बैठ करके मत बोलो। यू हैव टू रेज योर हैंड
इफ यू गेट एनी क्वेश्चन, तुम्हें अपना हाथ उठाना पड़ेगा अगर तुम को क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ। और इसी तरीके से बच्चे ने कुछ बोला फॉर एग्जाम्पल और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे आप क्या बोलेंगे? स्पीक लाउडर, जोर से बोलो। प्लीज स्पीक लाउडर, प्लीज बराए मेहरबानी जोर से बोलो। आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, जोर से बोलो। बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, अब आपको बोलना है कि खामोश हो जाओ, सब खामोश रहो। मैं ऐसी खामोशी चाहता हूँ कि बिल्कुल खामोश हो जाओ। देयर शुड नॉट बी एक चूचा नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे? आप ये भी बोल सकते हैं बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। या आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस एक फ्रेज है, मतलब कंप्लीटली साइलेंस मुझे चाहिए, यानी कोई किसी तरह की पूरा क्लास खामोश हो जाना चाहिए। तो उस टाइम पे आप बोलेंगे आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है। उसके बाद आपको बच्चों से पूछना है कि भाई होमवर्क किया कि नहीं किया। तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे? डिड यू डू योर होमवर्क, यानी डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल गया एक फ्रेज, एक वो टेंस मिल गया, डिड यू डू, क्या तुमने कर लिया। अब आपका आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पे और खेलो। क्या तुमने खेल लिया? डिड यू प्ले। क्या तुमने सो लिया? डिड यू स्लीप। क्या तुमने खा लिया? डिड यू ईट। ये सीखने का तरीका होता है। ठीक है। अब बोलना है कि बच्चों से भाई किताब खोलो पेज नंबर 20 में। ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? ओपन द बुक टू पेज नंबर 20। ओपन द बुक टू यानी खोलो किताब को पेज नंबर 20 तक, मतलब ये है कि पेज नंबर 20 में किताब खोलो, मतलब किताब खोलो पेज नंबर 20 को। उसके बाद बोले लेट्स स्टार्ट द लेसन। टीचर बोलेगा लेट्स स्टार्ट द लेसन, चलिए लेसन शुरू करते हैं। उसके बाद बच्चे जो है किताब अंदर रखे हुए हैं, है ना, बस्तों के अंदर रखा होता है, उनको अब कैसे बोलना है कि अपनी किताब को बाहर निकालो, किताब और कॉपी को बाहर निकालो। तो कैसे बोलेंगे? टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक। निकालो बाहर अपनी किताब को और नोटबुक को, यानी किताब और नोटबुक दोनों बाहर निकालो। टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक। उसके बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके पास, कईयों के पास किताब नहीं होती। तो उस टाइम पे आपके पूछेंगे हाउ मेनी ऑफ यू आर विदाउट बुक्स, तुम में से कितने लोग बगैर किताब के बैठे हो यहाँ पर। तो उस टाइम में हाउ मेनी ऑफ यू आर विदाउट बुक, तुम में से कितने लोग किताब के बगैर बैठे हो यहाँ पर। ठीक है। या आप हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव द बुक, तुम में से कितने लोग किताब नहीं रखते हो, यानी कितने के पास किताब नहीं, ये भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद बच्चे जो है कानाफूसी करते थे, आहिस्ता आहिस्ता बोलते रहते, तो उस टाइम पे आप क्या बोलेंगे? नो कानाफूसी, कोई बातचीत नहीं। नो विस्परिंग प्लीज, विस्परिंग बोलते हैं काना ये जो इस तरह की बातचीत आती है, आपस में बच्चे बात करते हैं, तो उस टाइम पे आप बोलेंगे नो विस्परिंग प्लीज, कोई कानाफूसी नहीं यहाँ पर। उसके बाद जो है बच्चे सुन नहीं रहे हैं, और तो उस टाइम पे आप क्या बोलेंगे? और आप चाह रहे हैं कि बच्चे जो जो आप बोल रहे हैं वो बच्चे आपके रिपीट करें, तो कैसे बोलेंगे? लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी, सुनो और दोहराओ, जो भी मैं बोल रहा हूं दोहराओ। रिपीट आफ्टर मी, रिपीट करो आफ्टर मी, मेरे बाद, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूं उसको दोहराओ। लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी, सुनो और दोहराओ। उसके बाद जो है बच्चे खेल रहे हैं अपनी जगह पे बैठे हुए नहीं, इधर से उधर भाग रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे? डोंट मूव फ्रॉम योर प्लेस। ठीक है। हिलो मत अपनी जगह से, यानी अपनी जगह से मत हिलो, एक जगह पे बैठे रहो। डोंट मूव फ्रॉम योर प्लेस। उसके बाद बच्चों को बोलना है कि भाई लिखो ना, अब लिखना शुरू करो। तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे? प्लीज राइट डाउन। और अगर बच्चे बहुत सारा बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब बातचीत कर रहे हैं, तो आप बोलोगे बातचीत करना बंद करो और इधर तवज्जो दो। तो उस टाइम पे कैसे बोलेंगे? स्टॉप टॉकिंग, बातचीत करना बंद करो, एंड पे अटेंशन, और तवज्जो दो। उसके बाद किसी बच्चे को बुलाना है ब्लैक बोर्ड में, यानी बोर्ड की तरफ, ताकि वो कुछ लिखे। तो उस टाइम पे कैसे बोलेंगे? विकास कम टू द ब्लैक बोर्ड, आओ ब्लैक बोर्ड की तरफ, यानी ब्लैक बोर्ड के पास आओ और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। उसके बाद बच्चे ने लिख लिया अच्छी तरीके से, उसके बाद आप बच्चों को बोलना चाह रहे हैं कि ठीक है बहुत अच्छा किया, आप जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ। कैसे बोलेंगे? वेल डन, बहुत अच्छा है। गो बैक टू योर प्लेस, गो बैक टू योर प्लेस, जाओ वापस अपनी जगह, यानी अपनी जगह वापस जाओ। गो बैक टू योर प्लेस, अपनी जाओ अपनी जगह वापस जाओ। और बच्चे को बोलना है कि कोई बच्चा शैतानी कर रहा है पीछे और वो दोस्तों के साथ खेल रहा है, तो उसको आप बोलेंगे खड़े हो जाओ और अपनी
जो किताब है तुम्हारी, जितनी सारी चीज़ें वो लेकर के इधर बेंच पे आ जाओ, दूसरे बेंच में। तो कैसे बोलेंगे? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। कम टू दिस बेंच विथ योर ऑल स्टफ, आओ इस बेंच की तरफ, ठीक है, तुम्हारे तमाम चीज़ों के साथ, यानी अब तमाम चीज़ें उठाओ, सारी चीज़ लेकर के इस बेंच की तरफ आ जाओ। कम टू दिस बेंच विथ योर ऑल स्टफ, तमाम अपनी अपनी सारी चीज़ को लेकर के इस बेंच की तरफ आ जाओ। उसके बाद आप पढ़ा रहे हैं, अब आपको ये पूछना है कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम पे कैसे बोलेंगे? आर यू फॉलोइंग मी, क्या तुम मेरी इत्तिबा कर रहे हो, क्या तुम मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, यानी जो मैं बोल रहा हूँ मुझे जैसे समझ में आ रहा है तुमको भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर यू फॉलोइंग मी, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस टाइम पे ये बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी देखते अचानक कुछ शोर हो जाता है बच्चे में, किसी का कुछ पेंसिल गिर जाती है, कुछ हो जाता है, तो उस टाइम पे आप बोलेंगे व्हाट हैपन, क्या हुआ? व्हाट वाज दैट नॉइस, वो शोर क्या था, क्या हुआ, आवाज़ कैसी थी, हम बोलते हैं ना व्हाट वाज दैट नॉइस, आवाज़ कैसी थी। तो उस टाइम पे बच्चा बोलेगा कि सर वो आई ड्रॉप द पेंसिल केस, यानी मैं पेंसिल जो केस जिसमें पेंसिल रखते हैं वो मैंने नीचे गिर गई। तो उस टाइम पे आप बोलेंगे, टीचर बोलेंगे अच्छा ठीक है उसको उठा लो, प्लीज़ पिक इट अप, प्लीज़ पिक इट अप, प्लीज़ उसको उठा लो, ठीक है। उसके बाद जब हो गया आपका, उसके बाद आप बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, राइट ऑल दीज आंसर्स, इन आंसर जो मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड में, इन सारे सवाल आंसर को लिखो। आई चेक इट टुमारो, मैं कल इसको चेक करूंगा, ठीक है। राइट ऑल दीज आंसर, इन जो आंसर मैंने बताया है इसको लिख लो। आई चेक इट टुमारो, कल मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। और बच्चे जो है ग्रुप में है, फॉर एग्जाम्पल वर्क इन ग्रुप, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये मैंने बोल दिया था। उसके बाद जो है आपको बच्चों को बोलना है कि दो दो बच्चे मिलके काम करो, अकेले नहीं। तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे? वर्क इन ग्रुप, ग्रुप में काम करो, यानी ग्रुप में ये सब एक्टिविटी करो, सब मिलके करो। अब बच्चे जो है कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ आपने पूछा और कुछ समझ में नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे? आई डिडंट कैच, मुझे समझ में नहीं आया। कुड यू प्लीज रिपीट इट, कुड यू प्लीज रिपीट इट, क्या तुम दोबारा बोलोगे? कुड यू प्लीज रिपीट इट, क्या तुम उसको दोबारा बोलोगे? और बच्चा बहुत तेज तेज बोल रहा है, आप उस पर बोल सकते हैं स्पीक स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, स्पीक स्लोली। और बच्चे से ने कुछ पूछा तो आपको पूछना है कि भाई इसका मतलब क्या है। तो उस टाइम पे आप क्या बोलेंगे? व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? और आप बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल दो मुझे, जो भी तुम बोल रहे हो उसका एक मिसाल दो, तो गिव मी वन एग्जाम्पल। अब आप जाने का टाइम हो रहा है, आप बोलेगा अच्छा ठीक है, इट इज़ ब्रेक टाइम, ये ब्रेक का टाइम है, गुड बाय स्टूडेंट, गुड बाय। इन्हें बोलेगा ब्रेक का टाइम है, अब जाना चाहिए। अभी अगर जैसे ब्रेक का टाइम नहीं है और टाइम ख़त्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल दूसरा पीरियड, तो उस टाइम पे आप बोलेंगे टाइम इज़ ओवर नाउ, टाइम इज़ ओवर, गुड बाय, टेक केयर, इस तरीके से बोलेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त, एक सब्सक्राइब करते हैं बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।